Hello students, today we are going to discuss KYPM NEET। तो बच्चों हम आज क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 NH3 एट 25 डिग्री सेल्सियस इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH क्या दिया है 11। तो बच्चे चलिए बेटा इसे हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना बच्चों। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, हम ले लेंगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ये बच्चों हमने लिया बेटा pH। pH क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग, ये बच्चों हो जाएगा ये हाइड्रोजन, बेटा हो गया ये आयन, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो दिया हुआ है ये है 10⁻⁻11 के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच्चों हम कर सकते हैं H+, यहाँ बच्चों हम कर सकते हैं OH-, है ना, ठीक है बच्चों। हाँ तो बेटा ये H आयन OH आयन ये होता है बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बच्चों होता है 1 × 10⁻⁻14 यानी 10 बेटा हम ले लेते हैं -14, है ना बच्चों। तो ये बेटा हो जाएगा OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों KW अपन हो जाएगा बच्चों H+, है ना बेटा। तो इसे बच्चों हम कर लेंगे, ये देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी दी है, ये बच्चों दी है 10⁻⁻14 ना बच्चों। ये बच्चों हाइड्रोजन ये कितना दिया है बेटा आयन, ये बेटा दिया है आपका 10 इंटू बच्चों ये दिया है बेटा 10 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻ बेटा -13। तो ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻3। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे 10⁻3 इज इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा के। तो बेटा अल्फ़ा डायरेक्ट निकाल देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10⁻⁻ बेटा -3 0.05 हो गया बच्चों। तो बेटा ये हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया बेटा 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁻2 यानी परसेंटेज आप और अल्फ़ा निकालते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100। तो बेटा ये हो जाएगा परसेंटेज बेटा हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बच्चों 2%, है ना बेटा। ये बेटा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों पहले का आंसर ये हो गया आपका बेटा, ये आपका ये हो जाएगा बेटा 2%, है ना बेटा। ये ऑप्शन बेटा ऑप्शन नंबर बेटा 1 है, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सीधे कह रहा है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 मोलर HCl आर प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा ये कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2, तो बच्चों ये कह रहा है हम यहाँ पे बेटा इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि बफर कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटॉन, ये भी है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि बफर बेटा ये कह रहा है कैन एक्सेप्ट एंड कह रहा है बच्चों डोनेट प्रोटॉन्स एंड डोनेट क्या कर रहा है बच्चों ये प्रोटॉन्स, है ना, एट द सेम टाइम। क्या कर रहा है बच्चों, एट द बेटा ये सेम टाइम, राइट। तो हम कह सकते हैं बच्चों HCl ये क्या है बच्चों, एसिड है। क्या है बच्चा, ये एसिड है बेटा। इट हैज़ बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, pH से कम ही होगी जब एसिड है तो pH <7। सो दिस इज़ नॉट ए बफर। क्या कहेंगे बच्चों, सो हम यहाँ कहेंगे बच्चों दिस इज नॉट ए बफर सोल्यूशन, राइट। ये जो दिस इज नॉट ए बफर सोल्यूशन, ये बच्चों का ये विल भी क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा बच्चों एसिडिक, राइट। या हम कह सकते हैं बच्चों pH क्या होगा 7 के, है ना बेटा। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये देखते हैं कौन सा होगा, 1 होगा मेरे ख्याल से बेटा। इसका करेक्ट आंसर बेटा ये होगा 1, राइट। तो बेटा ये हो गया करेक्ट आंसर 1। अब आते हैं बच्चों, ये कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH थ्राइस वुड बी मैक्सिमम। ये कह रहा है बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH थ्राइस विल बी बेटा क्या होगा, मैक्सिमम। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम देखा जाए एक तरह से तो इसमें होगा बच्चों H2SO4 में होगा, आंसर 4 होना चाहिए, 4 होगा। कैसे होगा ये बताते हैं बच्चों।
ये बच्चों है, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या होता है बच्चों, जो होता है FeOH थ्राइस बच्चों, ये होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल। क्या होता है बच्चों, ये स्प्रिंगली बेटा होता है, ये होता है बच्चों, ये सॉल्युबल होता है, राइट। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Fe और OH थ्राइस, ये बेटा हो गया आपका बच्चों, हो जाएगा यहाँ पे, ये बेटा हो जाएगा ये Fe2+, ये बच्चों हो जाएगा 3OH माइनस, यानी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों OH क्या, H+, यानी OH से H प्लस आप कह सकते हैं हम, फिर क्या हो रहा है, ये H2 हो रहा है बेटा, यानी H+ यानी हाइड्रोक्साइड आयन से H+ H2O। तो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ हो जाएगा बेटा Fe2+ बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों OH बेटा हो जाएगा थ्राइस, यानी क्या हो जाएगा थ्राइस, यानी हो जाएगा बेटा थ्राइस, यानी क्या कह सकते हैं बच्चों, ये टाइप बेटा सीधे सीधे थ्राइस हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड। ये क्या रहा है बच्चों, फॉरवर्ड, यानी एसिड में डिजॉल्व होने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करेगा बेटा, फॉरवर्ड। तो यह बच्चों H2SO4, तो बेटा यहाँ H2SO4 में क्या हो जाएगा बच्चों, जस्ट डबल हो जाएगा 2H+, जबकि H+ HCl में क्या होगा, केवल H+। तो बच्चों HCl को कंपेयरिंग करेंगे तो इसकी क्या होगा, मैक्सिमम सॉल्युबल कौन होगा, H2SO4 होगा, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स है, यहाँ HCl में क्या है 1 मोल। तो बेटा यहाँ पे हम कहेंगे कि H2SO4 क्या होगा बच्चों, ये होगा, हम कह सकते हैं मैक्सिमम बेटा यहाँ पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, है ना बच्चों। चलिए बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा इसका ऑप्शन बेटा होगा, ये हमने जो बताया था अभी बेटा, हो गया क्वेश्चन नंबर ये 4 ऑप्शन हो गया। अब बच्चों कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बच्चों लेविस एसिड, ठीक है बच्चों। इसका आंसर बेटा हो जाएगा ये BF3। आइए बेटा कैसे होगा इसको थोड़ा समझते हैं, है ना बच्चों। ये कह रहा है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। यह बेटा ये कह रहा है कि ये Cl आयन, ये क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये लेविस बेस है। यह बच्चों NH3 क्या है, लेविस बेस है, NH3 भी क्या होगा बच्चों, ये हम कह सकते हैं ये भी होगा बच्चों, ये होगा बेटा लेविस बेस, है ना बेटा। अब BF3 क्या है बच्चों, BF3 इज नॉट ए लेविस बेस, क्या है, इज नॉट ए बच्चों, कह सकते हैं कि लेविस बेस, ये लेविस बेस नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसलिए नहीं है, इट हैज एन इम्पटी पी ऑर्बिटल, इट हैज एन, हम कह सकते हैं बच्चों इम्पटी बेटा क्या होता है इनका, पी ऑर्बिटल खाली होता है। तो पी ऑर्बिटल होता है, दिस इज क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं लेविस बेटा, हम कह सकते हैं एसिड। H2O क्या होता है, लेविस एसिड होता है बच्चों, और लेविस बेस होता है ना बेटा। तो बच्चों हम यहाँ पे हम बेटा BF3 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए हम आते हैं बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा आपका BF3 इज ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की बात करते हैं बेटा। इफ KSP HgSO4 6.4 इंटू 10⁻⁵ देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा 5 क्या कहता है बेटा, ये सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम तो बच्चों हमने लिया ये क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ बच्चों हमने ले लिया Hg, ये बच्चों हमने लिया SO4, ये बच्चों हो गया Hg, ये हो जाएगा बेटा 2+, ये बच्चों हो गया SO4, ये होगा बेटा 2- के। तो बेटा हम यहाँ पे ले लेंगे KSP इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा Hg 2+, ये हो जाएगा बच्चों SO4 बेटा 2- के, है ना बेटा। तो बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं S इंटू एस, तो ये हो जाएगा बेटा H² के। तो बच्चों KSP कितना है दिया हुआ है आपका पानी प्रोडक्ट 6.4 इंटू 10⁻⁵। तो फार्मूला हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया KSP इज इक्वल टू H² के। तो H² की वैल्यू कितनी, KSP की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों H² के। तो बेटा S इज इक्वल हो जाएगा आपका 7.9 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने पर IS की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 इंटू -5, 8 इंटू 10⁻³ तो बेटा करेक्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा इसमें कौन सा है। तब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन बेटा आपका बच्चों 1 है, ठीक है।
अब आते हैं बच्चों, फाइंड द pH ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड मिक्सिंग ऑफ 25 ml and 0.5 ml solution of HCl, 10 ml of 0.5 ml solution NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड and 50 ml of वाटर। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को बेटा करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा ये 6 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को हम बेटा सॉल्व करते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ये, एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फाइंड द pH ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 25 ml ऑफ 0.5 m सोल्यूशन मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। तो 10 ml ऑफ 0.5 m सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ 15 ml ऑफ वाटर क्या होगा? तो चलिए बच्चों ज़रा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये करा बेटा मिली इक्विवेलेंट, हम कह सकते हैं बच्चों, पहले हम निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट। ये बेटा HCl, ठीक है ना बच्चों। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोलरिटी को मोलरिटी किस में हो जाएगी? नॉर्मलिटी में बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम जरा HCl कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 25, तो ये बच्चों हो जाएगा 12.5 के, है ना बच्चों। इसी तरह बच्चों मिली इक्विवेलेंट हमें HCl का हमने निकाला, इसमें मोलरिटी किस में हो जाएगी? नॉर्मलिटी के में हो जाएगी। अब बच्चों हम यहाँ पर इसी तरह हम किसका निकालते हैं? मिली इक्विवेलेंट हम निकाला बच्चों हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे तो 0.5 इंटू 10, ये बेटा हो जाएगा आपके 5। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा बेटा आपके 5। कितना आ जाएगा ये बच्चों? आ जाएगा ये 5 के, है ना बेटा। तो ये हो गया 5 के। अब यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन आयन को अगर हम चेक करूँ तो हाइड्रोजन आयन आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा बच्चों 12.5 माइनस 5 अपन हो जाएगा बच्चों 5.0। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ये हो जाएगा बच्चों 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2 ना बेटा। ये हो जाएगा 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2, है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं pH ले लेंगे बेटा यहाँ पे -2 इंटू ला क्या हो जाएगा बेटा 1.5। तो बच्चों pH की वैल्यू सॉल्व करने बच्चा हो जाएगा 0.823 बेटा 9 से बेटा सॉल्व करने बेटा ये आएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही। क्या बोलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों? ये ऑप्शन नंबर बेटा 1, ये हो जाएगा बेटा 1 के। अब आते हैं बच्चों pH ऑफ ए सिंपल सोडियम स्टेट बफर इज गिवन, इतना इतना दिया है। pH pK प्लस लॉग सॉल्ट अपन एसिड Ka ऑफ द यानी एसिटिक एसिड दिया है 1.8 इंटू 10 के पावर बेटा -5 के, है ना बच्चों। बेटा इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम बच्चों सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। बेटा 7 की बात करते हैं यहाँ पे हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 कहता है यहाँ पे बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ पे 7। ये कह रहा है जैसे कि बेटा हम क्या लेते हैं? एसिटिक एसिड बच्चों लेंगे यहाँ पे। एसिटिक एसिड लिया बेटा, राइट। ये बच्चों क्या है बेटा? हमने फिर क्या लिया बच्चों? यहाँ पे सोडियम एसिटेट लिया बच्चों। यहाँ पे क्या हमने लिया? सोडियम। अब बच्चों हमने लिया यहाँ पे बेटा, हमने लिया एसिटेट ले लिया, है ना बेटा। यानी हम ले सकते हैं वीक एसिड बेटा, हमने लिया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिया वीक एसिड और बेटा हमने लिया सॉल्ट, है ना बेटा। सॉल्ट यहाँ बच्चों हमने लेंगे बच्चा, ये pH हो गया, हमने ले लिया बच्चों pKa अपान लॉग बेटा हो गया ये सॉल्ट अपान बच्चों हो गया ये एसिड के, है ना बच्चों। तो pH हमने क्या ले लिया? pH हो जाएगा माइनस लॉग बेटा के। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग बेटा हो जाएगा 1.8 इंटू 10 के पावर -5 के बच्चों। तो pH हो जाएगा बेटा माइनस लॉग 1.8 माइनस लॉग 10 के पावर बेटा -5 के। तो बच्चों यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा माइनस लॉग बेटा 1.8 प्लस हो जाएगा बेटा 5। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो बेटा pH इसको जो सॉल्व आप करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4.7। ये बेटा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा है, 4.74। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 4.74। ये आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आप आ जाएगा 4.7। करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा 4.7 के। ऑप्शन बेटा 2।
अब आते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं बच्चों 9 की बात करते हैं। बेटा 9 क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ n/100 सोल्यूशन ऑफ KCN इज गिवन बाई Ka 1.4 इंटू 10 के पावर बेटा 9 दिया हुआ है ना बच्चों। तो इसे बेटा करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस n/100 सोल्यूशन ऑफ KCN इज गिवन बाई बेटा इतना दे रहा है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं बेटा। ये बच्चों CN हम लेते हैं यहाँ पे, हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो बेटा हम 8 लेंगे तो यहाँ बेटा हमने CN लिया बेटा, तो ये बच्चों हमने लिया H2O, तो ये बच्चों हो जाएगा HCN, ये हो जाएगा बेटा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो OH क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। OH क्या है आपका, OH ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री ऑफ, ये हो जाएगा बेटा हाइड्रोलिसिस, है ना, राइट। ये बेटा क्या करता है, हम H निकालते हैं हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों हम यहाँ पे निकाल लिया बेटा, ये हो जाएगा OH, है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों बेटा ये हो जाएगा OH, बेटा ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलिसिस बेटा निकालेंगे, ये बच्चों हो जाएगा आपका CN ना बच्चों ये हो जाएगा बेटा आपका CN, है ना बेटा, ये होगा CN बच्चों, ये हो गया बेटा CN। अब बेटा यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया साइनाइड ले लिया, प्लस बच्चों हमने ले लिया H2O, तो बच्चों ये हो जाता है कुछ HCN बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे HC, और बच्चों हो जाएगा यहाँ पे N, ये बच्चों हो जाएगा हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ बच्चों क्या हमने ले लिया 0.0100 है बेटा, यहाँ पे ये 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जब रिएक्शन शुरू होता है बच्चों तो 0.0100 बेटा ये -6 हो गया, ये बच्चों T 0 टाइप पे है, ये T पे बेटा आफ्टर डिसोसिएशन यानी रिएक्शन जब हो रहा है, तो ये यहाँ बच्चों हो जाएगा X, यहाँ हो गया बेटा X। तो बच्चों KB इज इक्वल टू हम लिखेंगे KW अपॉन बच्चों KA, यानी बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 1 यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे 100 इंटू 10 के पावर बेटा हो जाएगा -14, और K की वैल्यू बच्चों दी है 1.4 इंटू 10 के पावर बेटा 9, तो ये बच्चों हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 7.14 इंटू 10 के पावर बेटा -6 है ना बच्चों। बेटा यहाँ पे हम KB निकालते हैं यहाँ पे, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका बेटा हमने ले लिया यहाँ पे HCN हो जाएगा बेटा, यहाँ पे HCN प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट HCN हो गया बच्चों, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया ना बेटा, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे साइनाइड आयन ना बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा साइनाइड आयन, जैसे कि बेटा OH यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड साइनाइड आयन है बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हमने क्या लिया बच्चों, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी HCN की बेटा X है बेटा, OH की X है, ये बच्चों हो जाएगा आपका CN, अब ये होता है बेटा माइनस के, है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों X स्क्वायर अपन हो जाएगा बच्चों 0.0100 -X के बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों X स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं बेटा 0.0100 -X ना बेटा, सॉल्व करेंगे बेटा हो जाएगा 7.14 इंटू 10 के पावर -6 ना बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा CN9, ये हो जाएगा बच्चों KB, यहाँ बच्चों हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0.0100 हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 7.14 के 10 के पावर -6 के, तो यहाँ बच्चों हम करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1400 ग्रेटर देन 400 के, या बच्चों कहेंगे सो हम कह सकते हैं बच्चों X इज लेस देन 0.0 किसके हो जा रहा है 100 के 0.0010 के, है ना बेटा। अब हम इसको बेटा हम कैसे करते हैं, अब बेटा हम करेंगे जब यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि हम बच्चों इसको कर लेंगे, देन क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे ये X स्क्वायर अपन 0.0100 7.14 इंटू 10 के पावर -6, तो ये X स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7.14 10 के पावर -8, X इज इक्वल टू हो जाएगा 7.14 10 के पावर -8, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.6 इंटू 10 के पावर -4 के, तो
तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एक्स इक्विवेलेंट पर लीटर 2.67 × 10⁻⁴ इक्विवेलेंट क्या होगा पर लीटर क्या ना बेटा, यहाँ बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर लेंगे हम H = हो जाएगा वही OH आयन, ये हो जाएगा बच्चों ये CN के है ना बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 2.67 × 10⁻⁴ अपन हो जाएगा बच्चों 0.0100 इक्विवेलेंट पर लीटर है ना बेटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये भी इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा हमारा, ये भी इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा। इस क्वेश्चन का बेटा आंसर 267 बेटा यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, जो कि हाँ बेटा ये है क्वेश्चन नंबर बेटा आपका, ये है बच्चों, ये है यहाँ पे 0 पॉइंट बेटा हम कर सकते हैं यहाँ बेटा, ये आ जाएगा 0.0267 है ना बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के, है ना बेटा। इस ऑप्शन में से बेटा ये नहीं है, तो हमें लग रहा है बेटा इसको सॉल्व करने पर ये क्वेश्चन 0.267 है ना बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इज y मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, ये बेटा क्या होगा ये कह रहा है। तो ये बच्चों हो जाएगा, हम कह सकते हैं बेटा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे कहते हैं फॉर ए सॉल्ट। हम बेटा क्या कहेंगे फॉर ए, बेटा ये हो जाएगा बच्चों सॉल्ट। तो बच्चों किसकी बात कर रहा है A2 और H3 की। तो बेटा रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो बेटा हम यहाँ पे निकलेंगे KSP = बेटा हो जाएगा A3 प्लस ये हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों हो जाएगा X, ये हो जाएगा बच्चों 2 + K है ना बेटा, ये बेटा हो जाएगा X 2 + K। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 2S का बेटा होल स्क्वायर, ये बच्चों 3S का बेटा हो जाएगा क्यू, तो बेटा हो जाएगा 108 का S का पावर 5। तो बेटा S की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसकी जगह पे, Y की जगह पे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द S, यानी S की जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे Y मोल, अब बेटा क्या लिखेंगे पर डेसीमीटर, यहाँ बेटा लिख देंगे, 1 मिनट बच्चों, S की जगह बेटा हम ऐसे लिख लेंगे, S की जगह पे ये S आ गया, S के पावर 5 हो गया, ये हो गया ना बच्चों S के पावर 5 बेटा। तो हम S की जगह पे हम लिख देंगे Y मोल और डेसीमीटर बेटा पर क्यूब, ये बेटा हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बेटा 108 बेटा, Y के पावर बेटा हो जाएगा 5। तो बेटा आंसर इसका ये होगा, करेक्ट आंसर 4। अब आता है बच्चों द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इज ड्यू टू, अब आता है बच्चों द फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ किसके करता है, ये बेस के, किसे करता है बच्चों, बेस के, ठीक है ना। ये कह रहा है कि फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट किसके साथ करता है, एसिडिक ग्रुप के साथ। क्या करता है बच्चों, हाइड्रोक्साइड बेटा ये कर रहा है आयंस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयन रिएक्ट बेटा किसके साथ कर रहा है, एसिडिक ग्रुप के साथ, एसिडिक बेटा ग्रुप के साथ, है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट है ना बेटा, एसिडिक ग्रुप क्या है बच्चों, यहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और करा एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और लेड क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बच्चों, ये कह जाएगा बेटा आयंस। तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव आयंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव आयंस, है ना बेटा। तो बच्चों इसी आंसर को इसे लिखेंगे हियर इज द नेगेटिव आयंस। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं। इफ KSPCaF2 इन ए प्योर वाटर 1.70 10⁻⁻10 फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 है ना इन 0.10 mNaF सोल्यूशन ना बेटा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम करते हैं बेटा यहाँ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है ना बेटा, अब हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ना बेटा। तो हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों। 11 आते हैं यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर बेटा 11 ना बच्चों। तो बेटा 11 में क्या कर रहा है, अब मैं यहाँ पे आते हैं ज़रा 11 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ये कह रहा है कि KSP ऑफ CaF2 इन क्या है, प्योर वाटर, यानी KSP इनसॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो है इफ KSP आप जो है CaF2 का कह सकते हैं बच्चों, CaF2 ये इन क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं कि इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये किसका है बच्चों, इसमें बच्चों है प्योर वाटर में। एस बी सॉल्युबिलिटी आप क्या कह सकते हैं बच्चों, एस बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ, एस बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, राइट। तो हम लिखेंगे इन 0.1 मोलर में। ये क्या हो रहा है, सोडियम फ्लोराइड। बेटा एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, ये है 10⁻⁻1 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CaF2, ये हो जाएगा Ca2 प्लस, ये हो जाएगा F-K 2 के। तो बेटा हमने ये ले लिया, यहाँ बच्चों ले लिया 10⁻1 m। तो बच्चों हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या ले लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा बेटा Ca2 प्लस के, है ना बच्चों, ये हो जाएगा F-2 के। तो बेटा 1.7 इंटू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा S इंटू 10⁻⁻2। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1.7 इंटू 10⁻⁸ m के, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.1 m। तो बच्चों हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड, ये हो जाएगा बेटा 1.7 इंटू 10⁻⁻8। तो बेटा यही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो बेटा ये हो गया बच्चों सोडियम फ्लोराइड, ये बेटा ये आंसर हो गया बेटा। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। 11 के बेटा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, बेटा ऑप्शन हो जाएगा 11 का बेटा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बेटा 1.7 10⁻⁸, ये बेटा हो गया ऑप्शन नंबर बेटा 3rd। अब बच्चों आता है इफ KSP, हाँ तो बच्चों 12 क्वेश्चन है। इफ KSP ऑफ MgOH2 इज 1 इंटू 10⁻12 एंड 0.01 m MgCl2 विल बी प्रेसिपिटेटिंग एट द लिमिटिंग pH बेटा। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हम बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ये बेटा आ गया आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 है। ये बच्चों हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पे बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी बेटा हमने निकाल दिया बच्चों प्रोडक्ट के, है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों KSP हो गया बेटा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Mg2 प्लस के बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों वो हाइड्रोक्साइड आयन बेटा हो जाएगा 2 के। तो बेटा हम इसे रीअरेंज करेंगे। तो बेटा रीअरेंज करने के बाद हमें मिलेगा, इसे रीअरेंज करके बेटा इसे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। तो ये बच्चा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, आइए बच्चों हो जाएगा रूट KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपन बेटा हो जाएगा Mg2 प्लस के, है ना बच्चों। तो ये बेटा हो जाएगा OH माइनस के, ये बच्चों हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 अपन हो जाएगा तो 0.01 के, है ना बेटा। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है बेटा कि अपन हमने ले लिया बेटा यहाँ पे OH आयन हो गया बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, ये बच्चों हो जाएगा कितना है 1 इंटू 10⁻⁻ बेटा ये -5, है ना बच्चों। तो बेटा हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे बेटा हमें यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट द pOH फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में। तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे बेटा pOH, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे हम pOH लेंगे। तो बेटा ये होता है ना बच्चों माइनस log बेटा हो जाएगा ये हाइड्रोक्साइड आयन के, यानी बच्चों हम कह सकते हैं माइनस log और बेटा हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻ बेटा -5 के। तो बच्चों ये कर लीजिए pOH इज इक्वल टू हो गया आपका 5 के बेटा। तो कैलकुलेट द pH हमें निकालना है बच्चों, तो pH सीधे निकाल लेंगे 14 माइनस ये हो जाएगा pOH के। तो बच्चों pH क्या ले लेंगे हम 14 माइनस ये 5 आया है, तो बच्चों pH की वैल्यू आ जाएगी 9। तो बेटा ये आ जाएगा 9 इज द करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं बेटा आंसर कौन सा है सही। तो बेटा आंसर आते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बेटा ये
ये बेटा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा आंसर नंबर होगा ये 9। अब बच्चों आते हैं द pH ऑफ 0.05 m सोल्यूशन ऑफ H2SO4 वाटर इज नियरली, है ना बच्चों। तो बेटा इसे हम करते हैं बेटा, ये हो गया बेटा आपका H2SO4 2H2O। तो बच्चों हम इसे ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, बेटा हमने ले लिया बच्चों 2H2O बेटा ले लिया यहाँ पे बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों 2H3 बेटा O प्लस के बच्चों SO4 बेटा ये 2 माइनस के हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ बेटा हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा बेटा 2 पॉइंट इंटू 0.05 के। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू, हम कह सकते हैं 2 इंटू 0.05, ये किसके लिए होगा बच्चों 2H3 बेटा O प्लस के होगा बेटा। तो pH की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे हम कर देंगे माइनस लॉग, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ले लेंगे बेटा 0.05 m इंटू 2 के। यहाँ बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं pH इज इक्वल टू होगा माइनस लॉग, बेटा हो जाएगा 0.1 m के। तो बच्चों pH की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे हम 10 पर -1 हो जाएगा ये। तो बच्चों ये आ जाएगा pH की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा इसका 1, है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2S। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2S हम निकालते हैं, सीधे सीधे हो जाएगा। तो बच्चों H2S हमने बेटा लिया है यहाँ पे, तो S का निकालना है बच्चा। तो बेटा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बेटा +1, ये बच्चों हो जाएगा X, ओवरऑल चार्ज इज 0। तो बच्चों हो जाएगा 2 + X इज इक्वल टू बेटा 0, X इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -2, बेटा -2 आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बेटा 15 में बात करते हैं CO2 का बेटा निकालते हैं। CO2 में हमें C का निकालना है बेटा। तो क्या कर लेंगे बच्चों, X मान लेंगे बेटा 2, और बेटा -2 ओवर चार्ज इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों X प्लस बेटा हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, यानी X माइनस क्या हो जाएगा, X -4 इज इक्वल टू बेटा 0, X इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बच्चों +4 के। बेटा ये करेक्ट आंसर 1 होगा। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे देन द CnCl2 बेटा। तो यहाँ पे बच्चों का नो नॉर्मल गेन नो लॉस इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों Ca2 कर लेंगे बच्चों 2 इंटू बेटा क्या होगा X, और प्लस बेटा Cl2 क्या होगा बच्चों 0। तो ये हो जाएगा बेटा 0, तो 2x बराबर 0, 3x, ये कितना हो जाएगा बच्चों, X इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -2 के। क्या होगा बेटा यहाँ पे बेटा क्या होगा ये -2 के, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा 1 के, है ना बच्चों। अब बेटा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं PnH3P2O7 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में हम आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा 3 + 1 क्या दिया H3 P2 बेटा O7 माइनस के। तो बच्चों हम ले लेंगे 3, बेटा हो जाएगा ये +1, बेटा हो जाएगा +2 इंटू X +7 -2 इंटू बेटा क्या हो जाएगा ये -1 के, है ना बच्चों। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 11 इज इक्वल टू -1, यानी 2x इज इक्वल टू 10 के। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा +5। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 बच्चों। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, MnO4 माइनस करना है। तो बेटा Mn का ले लेंगे x, 4 हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन का -2, चार्ज बेटा है -1 है चार्ज, तो -1 हो गया बेटा। x - 8 इज इक्वल टू -1 के, तो x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा +7 के। बेटा आंसर नंबर 7 हो जाएगा। फिर बेटा ऑक्सीजन ऑफ NnNO3 बेटा दिया है N इन NO3 बच्चों। तो बेटा X इसका ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों X, बेटा हम किसका ले लेंगे N निकालना है ना बेटा। तो बच्चों हमने ले लिया X, ये हो जाएगा 3 इंटू बेटा हो जाएगा -2 ओवर चार्ज कितना है -1 है ना बेटा। तो चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 होगा ना बच्चों। यहाँ बेटा हो जाएगा -1 के, क्या होगा बेटा -1 के। तो बच्चों हो जाएगा X -6 इज इक्वल टू -1, तो बेटा हो जाएगा X इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों +5 के, यानी ये हो जाएगा 5 के। फिर ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपका दिया है Cr इन Cr2O5। तो बच्चों थोड़ा सा इसे हमें निकालना होगा। ये बच्चों क्या होता है, एक बेटा ये स्ट्रक्चर हो जाता है Cr, बेटा ये O, ये बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, है ना बच्चों। O है बेटा -1 चार्ज, -1 पर ऑक्साइड लिंकेज बेटा -1 होता है। ये बेटा है ऑक्साइड इन स्ट्रक्चर ऑफ C2H5 क्या है बच्चों, इसे हम बोलते हैं बटर बेटा बोलते हैं फ्लाई
इसे बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चर, है ना बेटा। तो ये बेटा हो जाएगा, हम निकालेंगे बच्चों। यहाँ बेटा फ्लाई स्ट्रक्चर भी चाहिए। 4 ऑक्सीजन आर बेटा फॉर्म द परऑक्साइड लिंकेज में है, ओ और बेटा 1 ऑक्सीजन क्या है बेटा हाइड्रोक्साइड में है। तो बेटा सब पर -1, 4 ऑक्सीजन पे -1 होगा। अब बच्चों इस पे हो जाएगा -2। तो बच्चों इसको निकालेंगे बेटा, तो हो जाएगा x + 4 -1 + 1 -2 = 0। तो बेटा हम निकालेंगे तो x = बेटा हो जाएगा ये +6 के। तो बेटा आंसर आएगा इसका 2 ऑप्शन आ जाएगा ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, सेम स्पीसीज बेटा क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली ऑक्साइड एज वेल रिड्यूस एज वेल बेटा ऑक्सीजन। तो ये बच्चा आपको अच्छे से पता है कि किस में होता है बच्चों, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में होता है बेटा। तो बेटा ये हो गया आपका 21 का बेटा, है ना। सेम इसमें डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है बच्चों। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिडक्स रिएक्शन। बेटा ये तो पता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है बेटा। अब जिंक क्या है बच्चों, जिंक क्या करता है बच्चों, जिंक और सी। तो बच्चों यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन बेटा हो जाएगा यहाँ +2, ये इसका हो जाएगा बच्चों 0, इसका हो जाएगा बेटा 0, जिंक का ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे +2। तो हम कह सकते हैं बेटा ये जिंक क्या हो रहा है, जिंक प्लस से क्या हो रहा है बेटा ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो यानी गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी 0 इसमें क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों क्या रिड्यूस हो रहा है, यानी +2 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है कितना, यानी +2 से बेटा क्या हो रहा है 0 चेंज हो रहा है। तो यहाँ बच्चों रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ बेटा देखिए 0 से +2 हो रहा है, तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ कहेंगे बेटा इसमें हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बेटा होगा ऑक्सीडेशन, है ना बच्चों। तो इस रिएक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 23 बेटा हम यहाँ पे ये कहेंगे बच्चों कि यहाँ पे ऑल ऑफ द करेक्ट, यानी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 द pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर। 24 में बेटा हम आते हैं, यहाँ बेटा नॉर्मल रेन वाटर है, नाइदर एसिडिक नॉर बेस, स्लाइटली एसिडिक। तो बच्चों pH जो होगा ये होगा 5.0 से लेके बेटा 5.1, तो यानी 5.6 है ना बेटा। तो करेक्ट आंसर बेटा 3 होगा। यानी नॉर्मल रेन वाटर क्या होता है, नाइदर एसिडिक होता है नॉर बेस होता है, तो स्लाइटली हम एसिडिक मानते हैं। तो ये 5.5 से 5.6 यानी 5.6 होगा ना बच्चों। अब आते हैं बच्चा कंजुगेट बेस ऑफ द बोरॉन स्टेट। तो बच्चों हम आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 25 पर, है ना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है, यहाँ पे जो बच्चों जिससे मान लीजिए बेटा H2 है, ये बच्चों हमने लिया H2O, तो बेटा ये OH, ये बेटा हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, बेस ना बच्चों, यानी H3O के, ठीक है ना बच्चों। ये ब्रॉन स्टेट एसिड है, क्या है बच्चों, इसे हम कह सकते हैं ब्रॉन स्टेट क्या है बच्चों, ये एसिड की बात करते हैं बेटा। तो इसका बेटा इससे करेक्ट देखा जाए तो बच्चों होता है ये हाइड्रोक्साइड आयन। अब कैसे होता है बच्चों, हम ये कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक्ट्स एज एन एसिड, यानी 1 मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं बच्चों 1 मॉलिक्यूल ऑफ बच्चों लिखेंगे वाटर एक्ट्स एज क्या कहेंगे बच्चों एन, बेटा कहेगा ये एसिड, यानी डोनेट क्या करेगा बच्चों, ये डोनेट करेगा बच्चों हाइड्रोजन आयन, है ना बेटा। एंड फार्मिंग कंजुगेट बेस क्या करेगा, एंड फार्मिंग बेटा करेगा यहाँ पे बच्चों कंजुगेट बेस, क्या करेगा बेटा कंजुगेट बेस बेटा फॉर्म करेंगे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, है ना बच्चों। एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक्ट्स एज ए बेस एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों इसमें ऑप्शन होगा बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 बेटा हो गया आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा हो गई है हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या होगा बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन है बेटा। अब आते हैं बच्चों कंजुगेट बेस ऑफ HF। तो बच्चों इसकी बात करते हैं बच्चों, कंजुगेट बेस ऑफ बेटा हम क्या कहेंगे FAH हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पे बेटा हम कर सकते हैं, हाँ बेटा इसमें बेटा हमने क्या कहता है फार्मिंग कंजुगेट एसिड H3O सीधे ये, हाँ बेटा ठीक तो है H2O+। तो यहाँ बेटा हमने जो बोला था अभी क्वेश्चन नंबर हमने 25 की बात की थी बच्चों। तो बेटा हमने बोला था यहाँ पे क्या कहा था, 1 मिनट बेटे बच्चों आते हैं,
ये बेटा हाइड्रोक्साइड आयन कंजुगेट बेस एंड फॉर्मिंग, बट यहाँ बेटा एक चीज़ और हमने छोड़ दिया हमने, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे एंड फॉर्मिंग, बेटा हम कह सकते हैं कंजुगेट, बेटा क्या होगा यहाँ पे एसिड। तो बच्चों ये पे क्या होगा यहाँ पे बेटा होगा, यहाँ पे आंसर आएगा बच्चा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आप तो आपने देख लिया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वहाँ भी हमने बेटा निकालना है क्या यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26। बेटा 26 क्या कर रहा है यहाँ पे बच्चों, 26 कर रहा है कंजुगेट ऑफ NH2, नहीं बेटा कंजुगेट बेस ऑफ HF। तो बेटा HF क्या होता है अर्ली, HF बेटा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी बच्चों हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर 1 है बेटा, फ्लोराइड आयन है। क्या है कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। बेटा यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड किसके साथ है बच्चों, प्लस H2O के साथ है बेटा यहाँ पे। तो हम कहेंगे बच्चों ये क्या करता है बच्चों, H3O। अब बेटा ये फ्लोराइड आयन क्या होता है बच्चों, कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे कंजुगेट बेटा हो जाएगा ये बेस है ना बेटा। अब ये फ्रॉम द रिएक्शन फ्लोराइड इज anion form and is capable accepting a proton, and so it is क्या कहेंगे बच्चों, conjugate base of the हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा फ्लोराइड हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे कि NH2 आयन बेटा ये क्या करा बेटा, बेस एंड एसिड है, डिफर फ्रॉम देयर कंजुगेट बेस ऑफ 1 प्रोटॉन है ना बेटा। तो ये बच्चों कह सकते हैं कि बेस हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये कह सकते हैं बेस प्लस ये हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन आयन। तो ये बच्चों हो जाएगा कंजुगेट बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ये बेटा एसिड हो जाएगा। तो बच्चों ये NH2 माइनस बेस है ना बेटा, NH2 बेटा ये हो जाएगा आपका, एक मिनट बेटा, ये हो जाएगा बच्चों NH2 है ना बेटा, ये हो जाएगा बेस, अब प्लस हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन आयन। तो ये हो जाएगा NH3, ये क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड है ना। ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बच्चों, दो डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर बेटा क्या होता है बच्चों, ये बेटा -1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा। अगर कोई डाउट होगा बेटा तो फिर हम क्लास में बच्चों इसमें बेटा डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन बच्चों हमने जो सॉल्व किए हैं है ना बेटा, तो इसको अगर ज़रूरत हुआ बेटा, अगर आपको लगे तो बेटा हम क्लास में भी यह बेटा हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई बच्चा है हमसे इंडिविजुअल भी आके अगर समझना चाहे बेटा, इसमें कोई डाउट होगा तो बेटा समझ सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। अब हम इसको आज यहीं बेटा ब्रेक करते हैं बेटा। ठीक है ना बच्चों, तो सारे क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गए है ना बेटा, ये कंप्लीट बेटा हमने पूरे कंप्लीट जो है आंसर बेटा कर लिए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।